जैसे यदि हम अपना भोजन छोड़ देते हैं तो शरीर को ही शरीर खाने लगता है। शरीर की मसल्स ही टूटने लगती है। जैसे भूख लगी हो, थोड़ी देर खाना ना खाओ तो फिर कहते हैं कि भूख मर गई। भूख मर नहीं गई, भूख शरीर को ही खा रही होती है। ऐसे ही प्रेजेंट की थॉट सोचना बंद कर देंगे, ध्यान में नई थॉट नहीं लेंगे हम, प्रेजेंट और पास्ट का थॉट नहीं लेंगे, तो बहुत पुरानी चीजें जो हमें याद भी नहीं आती, अगर हम याद करेंगे तो भी याद नहीं आती, बहुत पहले की चीजें, वह चीजें ऊपर उभरने लगती हैं। कैसे उभरेंगी? मन में या तो आ जाएगा कोई विचार बहुत प्यारा सा, घुमावदार, बहुत पास्ट का, दुख देने वाला, सुख देने वाला, कोई भी बात आ सकती है। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर फिर भी आपने कंट्रोल करके रखा, मन अपनी सांसों पे रखा, समता बनाए रखे, विचलित नहीं हुए, तो क्या होगा? तब वही संवेदना जो जिस टाइप से प्रवेश की थी, मान लो क्रोध आया था, कभी बहुत पहले क्रोध आया था और हम क्रोध को दबा लिए थे कि एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लोग कहेंगे हम क्रोधी हैं। वो जो क्रोध आया था ना, तो क्रोध जब आता है तो बड़ा दुख देता है। लेकिन क्रोध की अवस्था में जब आता है तब दुख नहीं देता, उतना मालूम नहीं होता। आंख लाल होना, मुट्ठी बंध जाना, कई लोग क्रोध में कांपने लगते हैं या उनकी आवाज कांपने लगती है। अगर झगड़ा कर रहे हैं तो रोने लगते हैं, मतलब बोल नहीं पाते, इतना क्रोध होता है। या बोलते हैं तो आवाज लड़खड़ाने लगती है, इतना क्रोध होता है। या जो वो बोलना चाहते हैं उस उससे भी बुरा बोलने के चक्कर में मतलब बोल ही नहीं पाते, इतना क्रोध होता है। क्रोध के समय दुख होता है खुद को, जलन होती है, बर्निंग होती है भीतर। लेकिन क्रोध का जब एटमॉस्फियर पूरा बना हुआ है तब वो दुख दुख नहीं लगता। लेकिन त्याग की अवस्था में, जब इस समय हम त्यागने बैठे हैं, एकदम सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, तब वो पूरा का पूरा माहौल क्रिएट होता है फिर से। लेकिन हम समता में हैं और वो माहौल सीधा इसका उल्टा है, क्रोध का। क्रोध जब निकलेगा तो क्रोध जैसी ही क्रिएशन पूरा करेगा शरीर में, वैसे ही क्रिएशन करेगा। तो क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुआ, एक गर्मी और जलन देकर के निकलता है। जैसे लगेगा गर्मी हो रही है, जलन हो रही है, उमस हो रही है, मतलब एकदम से अजीब सा लगता है। तो जिस टाइप की भावना रहेगी उस टाइप की एक्सप्रेशन शरीर पे देती हुई निकलती है। तो कुछ चीजें शरीर के लेवल पे जब आती है ना, जलन, गर्मी, दर्द, तो उसी समय हमको लगता है ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन भी होने लगता है। तो जिस चीज को दबा रखा था वो बाहर निकलता है, तो उसी टाइप का माहौल बनाता है। और उस माहौल को जो झेल नहीं पाता है, जो झेल नहीं पाता है, समता नहीं बनाए रख पाता, वह उसी कंडीशन को और मल्टीप्लाई कर रहा होता है। इसलिए जब भी कभी ध्यान करते हुए इस टाइप की संवेदना हो, दर्द, पीड़ा, दुख, गर्मी, बर्निंग, कंपन, कोई सेंसेशन, तो समता बनाए रखना चाहिए, फिर अपनी सांसों पे ही रहना चाहिए। और अगर कोई बात, सब विचार आ रहे हैं, कोई भावना आ रही है, रोना, हंसना, बहुत खुश होना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई भी, तो वहां से भी वापस सांसों को, सांसों पे ध्यान लगा देना है। और अगर शरीर पे कोई संवेदना उठ रही है दर्द, पीड़ा की, तो सोचना है कि यह कोई ना कोई संस्कार है जो अब ऊपर लेवल पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे विचलित होता हूँ, होती हूँ, तो यह नहीं निकल पाएगा, और थोड़ी सी समता रखेंगे तो निकल के चला जाएगा। इस तरह से पास्ट के संस्कारों को निर्जरा कर सकते हैं। तो अब जब बैठे तो देखना कि किस किस टाइप के संस्कार आते हैं, देखना है केवल। ये नहीं कि उसको पकड़ के लगे उसी में सोचने, लाल पीला हरा नीला रंग देखने, रंग देख के खुश हो जाएं, सर सुनहरा रंग दिखा इसका मतलब क्या है। ये जो विभूतियां पकड़ने वाली बात है कि इसका मतलब क्या, सर कह देंगे अब तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो रहा है, या तुम्हारा थर्ड आई चक्रा जाग रहा है, विशुद्धि चक्रा जाग रहा है, ये कलर दिख रहा है, वो कलर दिख रहा, फूल दिख रहा, मंदिर दिख रहा, कोई साधु दिख रहा, दाढ़ी वाला साधु दिख रहा, बहुत पुरानी हवेली या घर दिख रहा। ये सब चीजें भटकाने के लिए आती हैं, और कुछ लोग रिद्धियों सिद्धियों वाले लोग या फिर नॉर्मल लोग उसी के चक्कर में उलझ जाते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे भारी भारी चीजों को सहना पड़ेगा। ध्यान कोई खेल नहीं, और भीतर कोई पिक्चर चलाने का नाम नहीं है कि मन को एक दिशा में लगा लिया
कि भूत दिखा, प्रेत दिखा, शैतान दिखा, कंपन हुआ, डर लगा। अब खोजते जा रहे हैं कि वही दिखे, वैसा ही कुछ हो, कुछ मजेदार हो, कुछ गड़बड़ ना हो। डर लगा तो फिर डर ना लगे। ये सब भटकाव है। यहाँ से निकल के केवल समता में रहना है। समता कहाँ है? केवल सांस आई और गई। और हम क्या करते हैं, इससे हार्ड कोशिश करने लगते हैं कि माथे पे देखो, थर्ड आई पे ऊपर, या हृदय पे ध्यान लगाओ, या नाखून पे ध्यान लगाओ, गुरु के चरणों पे लगाओ। ये सब नहीं करना है। केवल सांस पे, आई सांस गई सांस, क्योंकि सांस को छोड़ना आसान है। उस दिन हमने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि मंत्र तंत्र, शरीर के किसी अन्य स्थान या गुरु के चरणों पर, चेहरे पर ध्यान नहीं लगाना। आसान यही है कि सांसों पे लगाना। और पूरा एक्सप्लेन किया था कि सांसों पे क्यों लगाना है ना। तो सांसों को छोड़ पाना आसान होता है, अन्य चीजें छूटती नहीं, उनसे मुंह हो जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। समता बनाएं सांसों पर। जैसे ही कुछ उठे, जान जाना कि ये कुछ उठ रहा है, इसको जाने देते हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। सांस पे ही लौट जाए।